अगर आप इतने मार्क्स ले आते हो तो ये समझिए आपका फाइनल सिलेक्शन हो गया, आपने ये गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटी उठा ली। देखिए दोस्तों, 200 नंबर का इसका एग्जाम होता है, पढ़ना है। बाकी जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर नॉलेज, हिंदी या फिर इंग्लिश को आपको हाथ भी नहीं लगाना। और दोस्तों इस कदर आपको इन 60 दिन में इन दोनों सब्जेक्ट को पढ़ना है कि भाई ये दोनों सब्जेक्ट शर्मा जाए। देखिए दोस्तों, वैसे मैं आपको इस गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में पहले भी कई बार बता चुका हूं। अभी मैंने आपको 10-15 दिन पहले भी एक सेपरेट डिटेल वीडियो प्रोवाइड करी थी इस अपॉर्चुनिटी के रिगार्डिंग ही। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए एक छोटी सी और काफी इफेक्टिव रणनीति, जिसके बाद बहुत ही जल्द आपके हाथ में एक हाईएस्ट पेइंग रेप्यूटेड गवर्नमेंट जॉब होगी। साथ ही इसके कुछ स्पेसिफिकेशन, इस अपॉर्चुनिटी के कुछ प्लस पॉइंट्स के बारे में भी आपको बताने की कोशिश करूंगा कि भाई ये अपॉर्चुनिटी सबसे यूनिक क्यों है, क्यों ये आपके लिए सबसे खास है, सबसे बेहतर रहने वाली है। क्योंकि दोस्तों टाइम अब बहुत ज्यादा नहीं बचा है, ये वैकेंसी जस्ट आपके लिए आ ही चुकी है। अब आपको थोड़ा सा एक्टिव होना पड़ेगा, तैयारी में आपको लगना पड़ेगा। तो चलिए वही तैयारी करने की एक छोटी सी रणनीति आपके साथ शेयर करता हूं। बहुत ही डीप एनालिसिस करने के बाद ये वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। देखिए दोस्तों, आगे इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे भारतीय ग्रामीण बैंक भर्ती के बारे में, जिसको आरआरबी यानी कि रीजनल रूरल बैंक भर्ती भी बोल देते हैं, जिसके अंदर हर साल सहायक यानी कि मल्टीपर्पज की पोस्ट के ऊपर ढेर सारी वैकेंसीज आती हैं, जिसको इंग्लिश में ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट भी कहा जाता है। हर साल इस अकेली पोस्ट के ऊपर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 5,500 से ज्यादा आती हैं, जो कि अपने आप में काफी बेहतरीन वैकेंसीज होती है। हर साल इस रिक्रूटमेंट को कंडक्ट कराने का काम होता है इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग फॉर पर्सनल सिलेक्शन का, यानी कि IBPS का। तो बहुत ही जबरदस्त वैकेंसी है। ऑल ओवर इंडिया के अंदर डिफरेंट स्टेट्स के अंदर जो 43 रीजनल रूरल बैंक्स हैं, उनके अंदर ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर अपॉइंटमेंट लेने के लिए इस रिक्रूटमेंट को कंडक्ट कराया जाता है। सबसे बेहतरीन बात तो यह है कि अगर आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करते हो तो एग्जैक्टली एक फिक्स डेट पर 1 जनवरी 2025 को आपके हाथ में हाईएस्ट पेइंग रेप्यूटेड गवर्नमेंट जॉब होगी, यानी कि पर मंथ आप 45,000 सैलरी उठा रहे होंगे जस्ट आफ्टर सिलेक्शन। तो दोस्तों अगर आपको जल्दी से जल्दी एक हाईएस्ट पेइंग रेप्यूटेड गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो यह गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटी स्पेशल आपके लिए ही है, क्योंकि यहां पर पूरी टाइमलाइन पहले से ही फिक्स है। आपके हाथ में 1 जनवरी 2025 को यह गवर्नमेंट जॉब होगी, आपका फाइनल सिलेक्शन हो चुका होगा 1 जनवरी 2025 को। अब आप सोच रहे होंगे कि भैया इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में भी तो बता दीजिए, ऑनलाइन फॉर्म कब निकल रहे हैं, एग्जाम कब कंडक्ट कराया जाएगा। सारी जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूं, चिंता मत करिए। सैलरी आपकी 45,000 रहेगी, काफी बढ़िया सैलरी है। टाइम टू टाइम सैलरी आपकी इंक्रीज होती रहती है। जॉब लोकेशन का बहुत ही बढ़िया पॉइंट है, जिस भी स्टेट के अंदर, जिस भी शहर के ऊपर आप हाथ रख दोगे कि भैया मेरी पोस्टिंग यहां पर होनी चाहिए, तो आपकी पोस्टिंग वहीं पर होगी। क्योंकि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है ना, वो कैटेगरी वाइज तो डिवाइडेड होती ही है, साथ ही स्टेट वाइज, बैंक वाइज भी होती है कि भाई इस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर इस बैंक से, इस कैटेगरी से इतनी वैकेंसीज निकली हुई है। जिस भी स्टेट से, जिस भी बैंक से आप फॉर्म अप्लाई करोगे, फाइनल पोस्टिंग वहीं पर आपकी रहने वाली है। क्लियर हुआ डाउट? यहां पर सुन लीजिए फाइनल कट ऑफ मार्क्स, यानी कि मैं आपको कुछ मार्क्स के बारे में बताऊंगा, फाइनल कट ऑफ के बारे में बताऊंगा। अगर आप इतने मार्क्स ले आते हो तो ये समझिए आपका फाइनल सिलेक्शन हो गया, आपने ये गवर्नमेंट जो अपॉर्चुनिटी उठा ली। देखिए दोस्तों, 200 नंबर का इसका एग्जाम होता है। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो और 200 नंबर में से आप 130 नंबर ले आते हो, सिक्योर कर लेते हो, इतने मार्क्स का आप एग्जाम ठीक करके आ जाते हो, तो भाई आपका सिलेक्शन पक्का समझिए। और ये मैंने आपको मैक्सिमम मार्क्स बताए, कट ऑफ आपकी इससे कम ही रहती है, ठीक है। अब कुछ लोग यहां पर बोल सकते हैं कि भैया फाइनल कट ऑफ इसकी 100 नंबर में से जाती है, 200 नंबर में से नहीं जाती। देखिए दोस्तों, 200 नंबर का पेपर होता है, उसको कंप्रेस करके 100 नंबर बना दिया जाता है, जिसके बाद फाइनल कट ऑफ आपकी बिल्कुल 100 नंबर में से जाती है। लेकिन एग्जाम होने के बाद तो आपको यही देखना पड़ेगा कि भाई 200 नंबर का पेपर था और 200 नंबर में से मैं 130 नंबर का करके आ गया, तो मेरा सिलेक्शन यहां पर पक्का हो गया। तो जनरल वालों, अगर आप इतने नंबर ले आते हो ना, तो आपका सिलेक्शन निश्चिंत है इस बार। ओबीसी वालों, अगर आप 200 में से 120 नंबर सिक्योर कर लेते हो तो आपका सिलेक्शन पक्का। ईडब्ल्यूएस वालों 125 आपको लाने होंगे। एससी कैटेगरी वाले अगर 105 नंबर ले आते हैं 200 में से एग्जाम में, तो भाई सिलेक्शन आपका पक्का। एसटी कैटेगरी वाले अगर 95 मार्क्स ले आते हैं 200 में से, तो भाई आपका सिलेक्शन पक्का है। फिर चाहे आप किसी भी स्टेट से फॉर्म क्यों ना डालो, किसी भी स्टेट से आप क्यों ना बिलोंग करते हो, किसी भी बैंक से आप क्यों ना फॉर्म अप्लाई करो, अगर मिनिमम इतना स्कोर आप सिक्योर कर लेते हो तो आपका सिलेक्शन पक्का है, ये समझ लीजिए। क्लियर है डाउट?
अब दोस्तों बात कर लेते हैं, एक बार हमने रणनीति के बारे में बात कर रहे हैं ना कि भी एग्जाम को हम कैसे क्रैक कर सकते हैं, इस अपॉर्चुनिटी को कैसे हम ग्रैब कर सकते हैं। बाकी इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह आगे मैं आपको बता रहा हूं, पहले एक बार इसके एग्जाम पैटर्न को समझ लीजिए कि भाई इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए आपको कौन कौन से सब्जेक्ट से टकराना पड़ेगा। इसका जो एग्जाम है ना, इसमें आपको ये टोटल 5 सब्जेक्ट्स देखने को मिलने वाले हैं। पहला जो सब्जेक्ट रहेगा वो आपका रीजनिंग का रहने वाला है, जिससे टोटल 40 क्वेश्चंस आते हैं। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम है सबसे, 50 मार्क्स का ये सेक्शन रहेगा। दूसरा हमारा कंप्यूटर नॉलेज का है, 40 क्वेश्चन आते हैं 20 नंबर के अंदर। तीसरा जनरल अवेयरनेस का है, 40 क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर के अंदर। चौथा हमारा इंग्लिश लैंग्वेज का है, 40 क्वेश्चन 40 के नंबर के अंदर। इसी के साथ हिंदी लैंग्वेज भी है, 40 क्वेश्चन 40 नंबर के अंदर। यही तो सस्पेंस है, यही तो प्लस पॉइंट है। हिंदी और इंग्लिश ये आपके और में है, यानी कि ये ऑप्शनल सब्जेक्ट है। या तो आप इंग्लिश के 40 क्वेश्चन सोल्व कर लो या फिर आप हिंदी के 40 क्वेश्चन सोल्व कर लो, कोई एक आपको चूज करना होता है। ठीक है, दोनों में से किसी एक सब्जेक्ट को चूज कर लो, ये ऑप्शन में होता है। तभी मैंने लिखा था कि भाई अगर आपको लगता है कि मेरी इंग्लिश वीक है तो भाई ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए, इंग्लिश वीक है तो हिंदी को चूज करिए। बाकी इंग्लिश इतने हाई लेवल की इसमें नहीं आती। साथ ही आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी होता है, 40 क्वेश्चन 50 नंबर के अंदर आते हैं। इसी के बेसिस पर 200 क्वेश्चन होते हैं, 200 नंबर का पेपर रहता है। 2 आवर क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन है, 0.25 मार्क्स के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग रहती है। इसलिए मैंने बोला था कि भाई एग्जाम 200 नंबर का है। एग्जाम देते ही आपको पता चल जाएगा कि भाई 200 नंबर में से मैं कितने नंबर का एग्जाम करके आ गया हूं, मेरा सिलेक्शन होगा कि फिर नहीं होगा। एग्जाम है, कोई भी डिस्क्रिप्टिव पेपर इसमें नहीं है, कोई भी इंटरव्यू नहीं है, कोई भी स्किल टेस्ट सेकंड थर्ड स्टेज इसमें नहीं है। एग्जाम के बेसिस पर आपको फाइनल सिलेक्शन मिलता है। एग्जाम के बेसिस पर ही आप सरकारी ग्रामीण बैंक ज्वाइन कर सकते हो। इतनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी हर साल निकलती है, बस लोग फोकस ही तो नहीं करते। ग्रुप बी की पोस्ट है, 45,000 लगता ही आपको इसमें सैलरी मिलने वाली है। और ये तो मैंने आपको कम से कम सैलरी बताई, अब तो आपकी सैलरी इंक्रीज हो चुकी है क्योंकि डियरनेस अलाउंस आपका बढ़ चुका है काफी हद तक। थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं और इंपॉर्टेंट डेट्स को देख लेते हैं सबसे पहले। अब आप सोच रहे होंगे कि भैया रणनीति तो आपने बताई नहीं, रणनीति आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, चिंता मत करिए। पहले इंपॉर्टेंट डेट्स को और छोटे से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को समझ लीजिए, क्योंकि रणनीति अपने आप में बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही सुलझी हुई है। और ये जो डेट्स है ना एग्जाम वगैरह की, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। देखिए दोस्तों, इस बार इस वैकेंसी के लिए जो ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होने जा रहे हैं वो 1 जून 2024 को गारंटीड ले आ जाएंगे। फॉर्म आते ही डिटेल वीडियो फिर से आपके लिए लेकर आ जाऊंगा, सारी जानकारी दूंगा। फॉर्म की लास्ट डेट 28 जून रहने वाली है और इसका जो एग्जाम है ना वो एग्जैक्टली 3 अगस्त 2024 से स्टार्ट हो जाएगा और वेरियस शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। 18 अगस्त 2024 तक आपका एग्जाम चलने वाला है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कोई खास नहीं है, 18 से 28 साल जनरल वालों के लिए एज लिमिट मांगी जाती है। ओबीसी एसटी वालों को रिलैक्सेशन होता है। अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है, यानी कि आप एक ग्रेजुएट हो, फिर चाहे आपने बीए कर रखो, बीएससी बीकॉम बीबीए बीसीए, कुछ भी मैटर नहीं करता। जरूरी है कि आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है, कितने भी नंबर से फर्क नहीं पड़ता, तो भाई आप एलिजिबल है, बिंदास नो अप्लाई कर पाएंगे। जैसे 1 जून को इस ग्रामीण बैंक की वैकेंसी निकलेगी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। चैनल के ऊपर लगातार बने रहिए, ठीक है, क्योंकि एग्जाम कैलेंडर पहले ही जारी हो रखा है, सारी जानकारी है उसमें। सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने का गुरु मंत्र क्या है। तो भाई 5 गुरु मंत्र है, ये रट लीजिए, इसके अकॉर्डिंग काम करना शुरू कर दीजिए। ये एग्जाम उंगलियों पर है, ध्यान से सुनिए, सबसे यूनिक एग्जाम है। इसको क्रैक करने के लिए थोड़ा सा अलग सोचना पड़ेगा और बहुत बवाल चीज नहीं है, इजीली आप क्रैक कर लोगे। देखिए, पहली चीज, फोकस ऑन बेसिक कॉन्सेप्ट। यहां पर आपको हार्डकोर प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, आपको लेंदी क्लासेस लेने की जरूरत नहीं है, आपको बहुत ज्यादा मॉक टेस्ट नहीं लगाने, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के पीछे नहीं भागना, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्व करने के पीछे नहीं भागना, आपको कोचिंग क्लासेस ज्वाइन नहीं करने की जरूरत है। बस आपको फोकस करना है बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर, चाहे आपका मैथमेटिक्स हो या फिर रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, कंप्यूटर हो, आपको हर एक चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस करिए। अगर आपने बेस भी स्ट्रॉन्ग कर लिया फिर भी एग्जाम में आप अच्छे स्कोर करके आ जाओगे। दूसरी चीज, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद एग्जाम में बैठने से पहले आपको रिवीजन बहुत ही डीप करना पड़ेगा। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करा और बहुत ही डीप तरीके से रिवीजन करिएगा, तब एग्जाम देने जाइएगा। तीसरी चीज, प्रैक्टिस ऑन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जब बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, डीप रिवीजन हो जाए, उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस करनी है ज्यादा से ज्यादा। चौथा, फोकस ओनली ऑन वीक टॉपिक्स। आपको आधारभूत प्रिपरेशन नहीं करनी, जो वीक टॉपिक्स है ना, जैसे कि मैथमेटिक्स से आपने पहले पढ़ रखा है, तो शुरुआत से प्रिपरेशन करने मत बैठिएगा। जो वीक टॉपिक्स है, वीक सेक्शन से, उनके ऊपर फोकस करिएगा। जो क्वेश्चन सोल्व नहीं होते उनके ऊपर फोकस करिएगा। ऐसे जनरल अवेयरनेस अगर आपने पहले पढ़ रखा है, जो आपको आता है उसको जस्ट रिवाइज करके छोड़ देना है। जो आपको नहीं आता, वीक टॉपिक्स है, केवल उनसे ही आपको प्रिपरेशन करना शुरू करनी है। पांचवा, ओनली मैथ एंड
रीजनिंग फर्स्ट 60 डेज। फॉर्म अप्लाई करने के बाद जो पहले 60 दिन होंगे ना, उसमें आपको केवल रीजनिंग और मैथमेटिक्स पढ़नी है। देखिए एग्जाम पैटर्न आपने देख लिया मेंस का, ये आपका इंग्लिश भी है, यहां पर हिंदी भी ऑप्शन में है, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज भी है, जनरल अवेयरनेस भी है। लेकिन आपको फॉर्म अप्लाई करने के 60 दिन बाद, पहले जो 60 दिन होंगे ना, आपको मैथ और रीजनिंग ही पढ़ना है। बाकी जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर नॉलेज, हिंदी या फिर इंग्लिश को आपको हाथ भी नहीं लगाना। मैथ और रीजनिंग आपको पढ़ने 60 दिन अगर आप डेडिकेटली दोगे मैथ और रीजनिंग को, उंगलियों पर आपके हो जाएंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों, पहले 60 दिन एक चीज मैंने आपको अभी तक नहीं बताई थी, जो कि बताने लायक है भी नहीं, वैसे बहुत ज्यादा मैटर नहीं करती ये चीज। काफी सारे लोग बोलेंगे कि भैया मैटर करते, आपने क्यों नहीं बताया। देखिए ये जो मैंने आपको एग्जाम पैटर्न बताया, ये इसका मेंस एग्जाम है, जो कि सबसे ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि इसी एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर आपको फाइनल सिलेक्शन मिलता है। इससे पहले आपका एक छोटा सा प्रीलिमिनरी एग्जाम में होता है, जो कि जस्ट क्वालिफाइंग नेचर होता है, आपको जस्ट क्वालिफाई करके आगे बढ़ना होता है। और इसमें केवल 2 ही सब्जेक्ट होते हैं, एक रीजनिंग होता है, न्यूमेरिकल एबिलिटी होता है। दोनों सब्जेक्ट से 40-40 क्वेश्चन होते हैं, 80 नंबर का पेपर होता है, 80 ही क्वेश्चन एग्जाम में होते हैं, 45 मिनट क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन होती है, 0.25 मार्क्स के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती है। जस्ट आपको क्वालिफाई करना है। डेट्स मैंने आपको बता दी कि भाई ये एग्जाम आपका एग्जैक्टली कब होगा, 3 अगस्त को जो आपका एग्जाम होगा ना, वो प्रीलिमिनरी एग्जाम ही होगा। ठीक है, तो वही यहां पर आपको कोई भी जीके नहीं है, कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश नहीं है, 2 ही सब्जेक्ट है। और अगर आप डेट देखो, 3 अगस्त को आपका एग्जाम है, 1 जून को आप फॉर्म अप्लाई कर दोगे, तो भाई 2 महीने से ज्यादा आपके पास टाइम है। तो अपकमिंग 60 डेज को टारगेट कर लीजिएगा और केवल इन्हीं दोनों सब्जेक्ट को आपको पढ़ना है। ठीक है, इन्हीं दोनों सब्जेक्ट को आपको पढ़ना है। और दोस्तों इस कदर आपको इन 60 दिन में इन दोनों सब्जेक्ट को पढ़ना है कि भाई ये दोनों सब्जेक्ट शर्मा जाए, इस कदर आपको मेहनत करनी है। 60 दिन में अगर आप डेली 10 घंटा भी डेडिकेटेडली इन सब्जेक्ट को दो, तो यार मजा आ जाएगा। टाइम स्लॉट में डिवाइड कर लीजिए, 4 घंटे के एक टाइम स्लॉट, दूसरा भी 4 घंटे का, और तीसरा टाइम स्लॉट 2 घंटे का रख लीजिए। 2, 4, 10 घंटे आपके डिवाइड हो गए। दे सकते हो 2 महीने तक डेली 10 घंटा। अगर इतनी बढ़िया गवर्नमेंट जॉब चाहिए, बिल्कुल दे सकते हो यार, आपको काम ही क्या है। और देखिए पहले 4 घंटे में रीजनिंग को बिंदास पढ़िए, और जैसे कि बता चुका हूं, ज्यादा झंझट में पढ़ने की जरूरत नहीं है। कॉन्सेप्चुअल पोर्शन पढ़िए, कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस करिए, एग्जांपल्स देखिए, लॉजिक्स देखिए, थ्योरेटिकल देखिए, लेक्चर लीजिए। ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हार्डकोर प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करिए अगर नहीं है। उसके बाद दूसरा टाइम स्लॉट हमारा 4 घंटे का, जिसमें मैथमेटिक्स को पढ़िए, चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट क्लियर करने के ऊपर फोकस करिए। खुद समझ नहीं आ रहा तो यूट्यूब के ऊपर सर्च करिए उसी पर्टिकुलर टॉपिक को, और किसी टीचर की हेल्प ले लीजिए। बाकी ज्यादा हार्डकोर प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है, पहले हर एक चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद नाइट में 2 घंटे का जो टाइम स्लॉट रहेगा, दिन भर जो आपने पढ़ा डेली रिवाइज करिएगा, तब जाके सोइएगा। जो आपने दिन भर पढ़ा, नोट्स वगैरह मेंटेन करिए, नोट्स अच्छे से बनाइए। साथ ही अगर कहीं से मॉक अरेंज हो सकते हैं, हो जाएंगे। ऑफलाइन मार्केट में आपको IBPS ऑफिस असिस्टेंट की बहुत सारी मॉक पेपर मिल जाएंगे, उनको परचेज कर लीजिएगा। डेली एक मॉक लगा के सोइएगा, मजा आ जाएगा। और नेक्स्ट डे की प्लानिंग कर लीजिएगा कि भाई आज मैंने क्या पढ़ा, कल मैं क्या पढ़ूंगा। जितने भी वीक टॉपिक्स है जिनके ऊपर फोकस करना है, उनको पहले ही दिन निकाल के सोइएगा और उसके बाद प्रिपरेशन करिएगा। तो 60 डेज तक आपको ये करना है। ये नहीं कि 4 घंटे पढ़ने के लिए बोल दिया तो लगातार 4 घंटे पढ़ ही रही हो। रीजनिंग को गैप दे दे के पढ़िएगा, 50 मिनट पढ़ लिया, 10 मिनट 15 मिनट का गैप दे दिया, फिर 50 मिनट पढ़ लिया, 10-15 मिनट का गैप दे दिया, फिर आधा 1 घंटे का गैप देने के बाद फिर पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पढ़ना है। तो पहले 60 डेज तक, जब तक आपका प्रीलिमिनरी एग्जाम नहीं होता, आपको केवल रीजनिंग और मैथमेटिक्स पढ़ना है, और इस कदर पढ़ना है जैसे मैंने आपको बताया कि भाई एग्जामिनर भी शर्मा जाए कि ये किसकी सीट मैंने उठा ली है, किसकी मैं कॉपी चेक कर रहा हूं। ठीक है, जो भी करेगा कंप्यूटर वगैरह, तो इतनी मेहनत आपको करनी है। 2 सब्जेक्ट को कर सकते हो, इतनी मेहनत बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटी सी बात है। बच्चों का खेल है भाई ये प्रीलिमिनरी एग्जाम। अब आप बोलोगे कि भैया बैंक का एग्जाम है, बच्चों का खेल नहीं है। एक बार नहीं 10 बार बोलूंगा कि भाई बच्चों का खेल है। जो लोग अपनी लाइफ में सीरियस नहीं है ना, जो मेहनत करने से डरते हैं, जो हर एक चीज को बहुत बड़ा पहाड़ मान के चलते हैं ना, उनके लिए होगा ये कोई बड़ी चीज। मेरे लिए बड़ी चीज नहीं है, और आपके लिए भी नहीं होनी चाहिए। अगर आपने ठान लिया ना, तो कुछ भी आपके लिए बड़ी चीज नहीं है। तो भाई बच्चों का खेल है, प्री ही नहीं मेंस एग्जाम भी बच्चों का खेल है। अगर आप थोड़ी सीरियसनेस के साथ प्रिपरेशन करो ना, चुटकियों में एग्जाम को क्रैक कर लोगे। इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए। ठीक है, प्रीलिमिनरी एग्जाम आराम से आप निकाल लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान से निकाल लोगे। क्योंकि यार 60 दिन तक आप डेडिकेटली 10 घंटा इन 2 सब्जेक्ट को दोगे, तो यार निकलेगा क्यों नहीं निकलेगा, बहुत ही इजी होता है। ठीक है, और शुरुआत में मैंने आपको बता दिया, मैथ्स तो नाम मात्र होता है, बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मैथमेटिक्स के अंदर। अगर प्रति सप्ताह चैप्टर है तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस आएंगे उसके।
और बात रही सिलेबस की, तो यार इसका सिलेबस मैंने वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया प्री और मेंस एग्जाम का। वहां से सिलेबस पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड करिए, देखिए सिलेबस को कि भाई किस सब्जेक्ट से कौन से टॉपिक के ऊपर फोकस करना है और अपना प्रिपरेशन करना शुरू करिए। सिलेबस टेलीग्राम चैनल के अंदर है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। अब बात करते हैं फोकस सेक्शन के बारे में कि भैया कौन कौन से सेक्शंस के ऊपर हमें सबसे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि यार सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण तो मेंस एग्जाम है ना, ये तो अभी केवल क्वालिफाइंग नेचर था। मेंस एग्जाम की बारी आती है तो फोकस सेक्शन कौन से हैं? फोकस सेक्शन हमारे केवल 3 हैं इसमें। अगर आप हिंदी के क्वेश्चन सोल्व करोगे 40 मेंस एग्जाम में तो हिंदी को सबसे ज्यादा फोकस करना है, वरना इंग्लिश को फोकस करिएगा। और भाई ये सब्जेक्ट ऐसा है जो कि आपको 40 आउट ऑफ 40 स्कोर करा सकता है। हर साल बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि हिंदी या फिर इंग्लिश में 40 आउट ऑफ 40 स्कोर करते हैं। बहुत बड़ी बात नहीं है, इजीली कर लोगे। ज्यादा से ज्यादा फोकस आपको इन्हीं 2 सब्जेक्ट के ऊपर करना है। एक मतलब अगर आप हिंदी सोल्व करोगे हिंदी के ऊपर करिएगा, इंग्लिश वाले हो तो इंग्लिश के ऊपर फोकस करिएगा, ठीक है। मैथ्स और रीजनिंग के ऊपर फोकस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आपने प्रीलिमिनरी एग्जाम के टाइम पर पढ़ लिया। 60 डेज तक 10-10 घंटा डेली मैथ्स और रीजनिंग की तो पढ़ा, बस आपको केवल रिवाइज करना है और कुछ नहीं करना। दूसरा फोकस सेक्शन है कंप्यूटर नॉलेज, और यार ये तो रियली में बच्चों का खेल है भाई। फ्री के नंबर मिलेंगे ये तो आपको, 40-20 नंबर का है ये सेक्शन। 40 क्वेश्चन है, 20 नंबर का है, ठीक है, आधे नंबर का एक क्वेश्चन है। तो भाई ये 20 नंबर तो ये समझिए आपको फ्री के मिल रहे हैं। बहुत ही बेसिक, बहुत ही सुलझे हुए क्वेश्चन आएंगे। लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूं कि सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करो, क्योंकि इसका आपसे बहुत सारे स्टूडेंट्स का वास्ता नहीं होगा कोई भी। ज्यादातर लोग इंग्लिश, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जीएस पढ़ते हैं, ठीक है। तो भाई कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर फोकस करिएगा जितना ज्यादा हो सके, क्योंकि आपको ये 20 के 20 मार्क्स उठाने हैं। ये नहीं कि 20 में से 15 ही आ जाए, 20 में से 10 आ जाए, काफी नहीं है। 20 में से 20 नंबर आने चाहिए। बुक्स वगैरह परचेज कर लीजिएगा, जैसे कि ल्यूसेंट की आती है स्पेशली कंप्यूटर की, उससे प्रिपरेशन कर लीजिएगा, काम आपका हो जाएगा। 20 में से 20 आपको उठाने हैं, बहुत ही आसान होते हैं। सिलेबस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तीसरा है जनरल अवेयरनेस, सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करना है। जनरल अवेयरनेस के अंदर भी हमारे सब टॉपिक्स हैं, जैसे कि हिस्ट्री से क्वेश्चंस आएंगे, ज्योग्राफी के ऊपर अलग से फोकस करना पड़ेगा, पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, इकोनॉमिक्स के ऊपर फोकस करना है, जनरल साइंस, स्टैटिक जीके के ऊपर अलग से फोकस करिएगा, करंट अफेयर्स के ऊपर फोकस करिएगा, स्पेशली लास्ट 18 मंथ्स के ऊपर करंट अफेयर के फोकस करिएगा। देखिए दोस्तों, इस एग्जाम की यही तो खास बात है, बैंकिंग लेवल का एग्जाम है, लेकिन इस एग्जाम में आपको फाइनेंशियल या फिर बैंकिंग अवेयरनेस से बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलेंगे। अलग से कोई भी सेक्शन नहीं है, ना ही आपको इकोनॉमिक्स से अलग से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ना ही यहां पर केवल आपको जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जो कि आप नॉर्मली एसएससी रेलवे एग्जाम के लिए पढ़ते हो। तो भाई ये एक इसकी बहुत ही खास बात है। तो जनरल अवेयरनेस में ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। प्लानिंग कर रहा हूं कि एक टॉप स्कोरिंग टॉपिक वीडियो आपको जल्दी प्रोवाइड करूं, उसका वेट करिए। यहां तो मैं एक शॉर्ट रणनीति आपको बता रहा हूं इस एग्जाम को क्रैक करने की। तो भाई जनरल अवेयरनेस को प्रायोरिटी पे रख के प्रिपरेशन करनी है आपको। इन 3 सब्जेक्ट के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करना है। देखिए दोस्तों, अब मेंस एग्जाम की बारी है। मेंस एग्जाम आपका कब होगा? 6 अक्टूबर 2024 को एक फिक्स डेट है, इस दिन आपका मेंस एग्जाम होगा, और प्रीलिमिनरी एग्जाम आपका खत्म हो जाएगा। लास्ट शिफ्ट 18 अगस्त है। तो 18 अगस्त से अगर हम चले मेंस एग्जाम की डेट पर, यानी कि 6 अक्टूबर को, तो लगभग 45 डेज आपके पास है। ज्यादा ही है, लेकिन फिर भी मान के चलो 45 दिन आपके पास टाइम रहेगा अराउंड। तो भाई इन 45 दिन के अंदर आपको प्रिपरेशन करनी है बहुत ही बेहतरीन तरीके से। मैथ्स और रीजनिंग को ज्यादा घास डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि 60 दिन तक हमने बहुत अच्छे से उसको पढ़ लिया। फिर से आपको 10 घंटे को टारगेट करना है, डेली 10-10 घंटा आपको पढ़ना है, और इस 10 घंटे को 4 टाइम स्लॉट में डिवाइड कर लेना है। पहला टाइम स्लॉट 3 घंटे का, दूसरा भी 3 घंटे का, तीसरा भी 3 घंटे का, 9 घंटे हो गए, चौथा भी आपका 1 घंटे का रहेगा। पहले टाइम स्लॉट में आपने पढ़ना डिसाइड किया कि आज मैं जनरल अवेयरनेस पढ़ूंगा, तो भाई वीक टॉपिक से पढ़ना शुरू कर दीजिए। खतरनाक तरीके से जनरल अवेयरनेस को पढ़िए। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है जनरल अवेयरनेस का, तो हमारे वे टू सक्सेस चैनल के ऊपर आपको जनरल अवेयरनेस की बहुत सारी मैराथन्स मिल जाएंगी, जैसे कि हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया की, हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, कंप्लीट ज्योग्राफी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सारी मैराथन है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद 3 घंटे आप हिंदी या फिर इंग्लिश को जबरदस्त तरीके से दीजिए। कोई बुक पकड़ लीजिए, जैसे कि एसपी बक्सी हो गए, या फिर एसेंशियल इंग्लिश हो गई दिशा पब्लिकेशन की, या फिर ल्यूसेंट की हो गई अगर आप ज्यादा वीक हो। बाकी हिंदी की आप ल्यूसेंट बुक ले सकते हो, या फिर आदित्य की जो बुक आती है पब्लिकेशन की, वो बुक बेस्ट है, ठीक है। अगर दोस्तों आप केवल सेल्फ स्टडी के ऊपर भी फोकस करते हो ना, तो बहुत ही इजीली एग्जाम को आप क्रैक कर सकते हो। बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि यार हिंदी इंग्लिश से वही आपके बेसिक टॉपिक्स हैं जो कि आप हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ते हो।
तीसरा टाइम स्लॉट हमारा फिर 3 घंटे का कंप्यूटर नॉलेज को आपको पढ़ना है, और चौथा टाइम स्लॉट हमारा इंग्लिश का रहेगा, सॉरी 1 घंटे का रहेगा, जिसमें आपको रिवीजन करना है दिन भर जो आपने पढ़ा, साथ ही नोट्स वगैरह मेंटेन करने, नेक्स्ट डे की आपकी प्लानिंग करते हुए चलनी है। ठीक है, अब जो आपका मैथ्स और रीजनिंग है ना, यहां पर आपको केवल इन 45 दिन में बीच बीच में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस करनी है, हार्डकोर प्रैक्टिस आपको करनी है। पहले 60 डेज में प्री एग्जाम होने से पहले आपने कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस किया, टाइम मिला तो थोड़े बहुत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस कर ली, लेकिन यहां पर आपको केवल और केवल हार्डकोर प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, हार्डकोर ज्यादा से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको उठाने, उनके ऊपर आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, टाइम आपको निकालना पड़ेगा इन्हीं बीच। मान के चलिए आपने 3-4 दिन लगातार 3-3 घंटा हिंदी या फिर इंग्लिश पढ़ लिया, इसको गैप दे दीजिए, फिर एक दिन यहां पर मैथ्स ले आइए। आपने कई दिन तक लगातार जनरल अवेयरनेस या फिर कंप्यूटर नॉलेज पढ़ लिया, ठीक है, उसके बाद 1-2 दिन बीच में रीजनिंग पढ़ लीजिए। तो इस तरीके से, और रीजनिंग और मैथ्स का रिवीजन साथ साथ करते हुए चलना है। और ये भी आपको जो दिन भर पढ़ रहे हो उसको रात में रिवाइज करके सोना है, और संडे का जो दिन होगा ना उसको रिवीजन के लिए रखिएगा, और संडे के दिन 4-5 घंटा डेडिकेटेडली करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करने के लिए भी दीजिएगा। ठीक है, करंट अफेयर को अगर आप साथ साथ लेके नहीं चल रहे तो बात बन जाएगी, कोई बात नहीं। एक दिन अगर आप हफ्ते में करंट अफेयर को दे रहे हो डेडिकेटेडली 3-4 घंटे तो सही है। करंट अफेयर को भी 2-3 तरीकों से पढ़ते हैं। एक तो मंथली करंट अफेयर आप पढ़ रहे हो, यानी कि जनवरी 2023 पढ़ा, फरवरी 2023 पढ़ा, मार्च 2023 पढ़ा, और ऐसे ऐसे करते करते आपने अक्टूबर 2024 तक के करंट अफेयर पढ़ लिए। साथ ही करंट अफेयर के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स है, जैसे कि नेशनल मूवमेंट्स, सॉरी जितनी भी नई योजनाएं बन रही हैं, स्कीम्स बन रही है, वो आपने पढ़ ली। जितनी भी नई नियुक्तियां हुई है, जितनी भी समिट्स हुई है, स्पोर्ट अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस आपने कवर कर लिए। तो इस तरीके से आपको पढ़ते हुए चलना है। और डेली मॉर्निंग में भी आप करंट अफेयर को थोड़ा आधे घंटा दे सकते हो, न्यूज वगैरह फॉलो करना शुरू कर दीजिए। इस एग्जाम का बहुत ही अच्छे से क्रैक कर लोगे। ठीक है, फोकस करिए, बहुत ही बढ़िया वैकेंसी, 5,500 वैकेंसी निकलना कोई छोटी बात नहीं है। तो ये इसकी एक छोटी सी रणनीति है। देखिए दोस्तों, रणनीति वगैरह सब लोग बना लेते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है प्लानिंग के साथ प्रिपरेशन करना। सबसे पहले चीजों को एनालाइज करो, एग्जाम के लेवल को एनालाइज करो, एग्जाम के सिलेबस को एनालाइज करो, खुद को एनालाइज करो कि मुझे क्या आता है, क्या नहीं आता है, मेरा क्या लेवल है, मुझे कहां पर फोकस करने की जरूरत है, कहां पर मुझे फोकस करने की जरूरत नहीं है, क्या मेरी वीकनेसेस है। उन सारी चीजों को एनालाइज करके निकालो, और तब जाके एक प्रॉपर प्लानिंग बनाओ, और उस प्लानिंग के साथ प्रिपरेशन करना शुरू करो। आपको गारंटीडली बेनिफिट होगा। देखिए दोस्तों, ये वैकेंसी हर साल निकलती है, बहुत कम लोग इसके ऊपर फोकस करते हैं। जो फोकस करके थोड़ी सीरियसनेस के साथ प्रिपरेशन करते हैं ना, वो एक अच्छी हाईएस्ट पेइंग रेप्यूटेड गवर्नमेंट जॉब उठा के ले जाते हैं। मैंने आपको बहुत बार IBPS ऑफिस असिस्टेंट की वैकेंसी के बारे में बता रखा है। आज थोड़ा सा अलग टाइटल और थंबनेल इसलिए मैंने रखा कि भाई जिन लोगों को इसकी स्पेसिफिकेशन की इसकी खासियत के बारे में नहीं पता, उनको भी पता चल जाए, क्योंकि है तो ये वैसे ग्रामीण बैंक की ही जॉब। ठीक है, तो बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। बाकी कोई डाउट हो, कोई सवाल हो, बिंदास कमेंट करके पूछिएगा। और ये तो जस्ट एक छोटी सी रणनीति थी। वैसे मैं प्लानिंग कर रहा हूं कि एक फुल डिटेल्ड स्ट्रेटजी वीडियो लेकर आ जाऊं, फुल डिटेल्ड टाइम टेबल वीडियो लेकर आ जाऊं इस एग्जाम के लिए। ठीक है, वैसे 1 जून को वैकेंसी आ रही है, सारी जानकारी आपको प्रोवाइड करूंगा, चिंता मत करिए, मैं यहां पर आपके लिए 24/7 खड़ा ही हूं। तो चलिए, वीडियो पसंद आए लाइक करेगा, दोस्तों के साथ शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।